अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। मैं हूं जी इस वक्त फैसलाबाद में, और मेरे सामने जो खूबसूरत और हैंडसम सी शख्सियत हैं, इनको अक्सर आप मेरे साथ देखते रहते हैं। ही इज़ नोन एज़ डॉक्टर साजिद इकबाल संधू, और एग्री साइंटिस्ट हैं, और ये बहुत प्यारी प्यारी अच्छी सी बातें भी करते हैं, अच्छे अच्छे लतीफ़े भी सुनाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे हमें जब हम फंस जाते हैं कि जी हमें किसी पौधे के बारे में समझ नहीं आ रही होती, तो फिर हम इनकी तरफ रुख करते हैं। एंड ही इज़ ऑलवेज़ अ वेरी गुड मेंटोर एंड उस्ताद। इस वक्त हम खड़े हैं जनाब इंजीर के पौधे के पास, डॉक्टर शहजाद बसरा साहब के घर में। खूबसूरत सा लॉन है और हम उनकी स्माइल भी इंजॉय कर रहे हैं, और साथ मौसम भी। अच्छा जी, इस पौधे के साथ इशू एक ये था कि ये हैप्पी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे पौधे को देख के ना, पौधा ऐसा लगता है कि खुश नहीं है, तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरी समझ से बाहर है कि ये पौधा क्यों खुश नहीं है। खुश अखलाक और स्माइलिंग फेस के घर में पौधा उग रहा है, और लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो बताएं इसका क्या मसला है। इसके पत्ते झुलस रहे हैं, ये देखें जी, मैं तोड़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ज़रा करीब लाइए, ये देखें इसके पत्ते झुलस गए हैं। कुछ थोड़ा सा पीछे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बीमारी है, लेकिन मुझे इसका पता नहीं है। तो फल भी लगा हुआ है, लेकिन फल पक भी नहीं रहा, और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। नए पत्ते फ्रेश हैं, फल भी लगा जा रहा है नया, और पुराना पक भी नहीं रहा। क्या है? तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें गाइड करें, ताकि हमारे आपके घर में भी अगर कोई इस तरह का अंजीर का पौधा है तो आपको पता हो कि क्यों खुश नहीं है। बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये जी कि जब भी कभी आपने कोई बीमारी या दुख दर्द पहचानना है, तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो ये है कि आपके पास बीमारी पहचानने का कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई आला होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम 30-32 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, हमारी नज़दीक की नज़र जो है, हमारी बसारत जो है, हमारा विजन जो है, विजन नहीं विजिबिलिटी जो है, हाँ, ख़राब हो जाती है। विजन तो हमारा अक्सर ही ख़राब रहता है जी, ठीक है। तो जो विजिबिलिटी है वो जब ख़राब होती है, तो फिर आप नज़दीक जाकर जब आप अखबार नहीं पढ़ सकते, तो फिर उसका मतलब ये है जी कि आप नज़दीकी पत्ते के ऊपर कोई कीड़ा या बीमारी भी नहीं देख सकते। तो पहले तो आपके पास ये 40x या 80x जो है, वो आप एक छोटी सी माइक्रोस्कोप आपके पास होनी चाहिए। ये वैसे 200x है, 200x है, ये 200 गुना बड़ा करके दिखाता है, मोबाइल के साथ भी और वैसे भी। तो इसमें हमें बीमारी के और फंगस के स्पोर्स जो हैं वो उगते हुए इसके ऊपर नज़र आ जाते हैं। नंबर 1, हम असेस कर लेते हैं कि उसके ऊपर फंगल प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बैक्टीरियल है, या इसके ऊपर कौन सी चीज़ है। ये वायरस को खैर नहीं दिखा पाएगा, लेकिन बकिया चीज़ों को कुछ हद तक एनालाइज करवा देता है। अच्छा, ये आप देखिएगा जी, 200x इसका साइज़ है। हम इसको मोबाइल के साथ लगा के तस्वीरें में भी दिखाएंगे। नंबर 2, आप अगर इस पौधे को पूरा गौर से देखें तो इसके जो टॉप लीव्स हैं, जो ऊपर वाले पत्ते हैं, वो फ्रेश हैं, बेहतरीन हैं। और ये यहाँ पे 6 या 8 पत्ते पहले, उधर भी आप देखेंगे तो 6-8 पत्ते पहले, और इधर भी 6-8 पत्ते पहले। इसका मतलब है कि आज से तकरीबन 40-45 दिन पहले कुछ ऐसी गर्मी पड़ी, कोई ऐसा मौसम आया जिसने इसके ऊपर स्कॉर्चिंग इफेक्ट दिया। चूँकि उन दिनों में फैसलाबाद में मैं भी मौजूद था, तो 47 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर हुआ। और दूसरा ये, चूँकि सीमेंटेड वॉल के साथ लगा हुआ है, तो सीमेंट वाली वॉल के साथ गर्मी जो थी उसकी बढ़ के गालिबन 55 या उससे ऊपर चली गई होगी। तो उस वजह से इस पत्ते का डीकलोरोसिस हो गया, यानी कि इसका क्लोरोफिल जो था वो उड़ गया, और उसकी वजह से ये पत्ता जो था भद्दा भी हो गया और वाइटेशन कलर हो गया। नंबर 2, साथ बारिश भी हुई, तो बारिश की वजह से फंगल स्पोर जो थे इसके ऊपर जर्मिनेट हुए। तो अब इसके आसान से हाल हैं जी। अगर तो देसी नुस्खे की बात करते हैं तो नीम का तेल, जैसे भी आपने भी खुद बताया, नीम ऑयल जो है वो कीड़े को भी मार देता है और फंगस के स्पोर्स को आगे बढ़ने से स्नब कर देता है, दबा देता है। बेहतरीन एंटी फंगल है, बेहतरीन एंटी फंगल है जी। स्नबेंट है, ये स्नब कर देता है, उसको आगे फैलने नहीं देता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं नहीं जी कुछ सेमी सा ऑर्गेनिक हल करना है, तो उसके लिए आप कॉपर सल्फेट या नीला थोथा जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट को चूने के साथ मिला के बोर्डेक्स मिक्सचर के तौर पे भी हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है, वो जो तने के ऊपर बिल्कुल सर्दियों में ख़ास तौर पे। जी। तो उससे वो फंगस भी ख़त्म हो जाता है और कुछ सर्दी का असर भी मिनिमाइज़ हो जाता है। तो ये सारे इम्पैक्ट जो है, नंबर 1 कोशिश करें कि जब भी बहुत गर्मी हो, इसके साथ एक गनी बैग लटका दें, यानी कि जूट बैग, जो बोरी होती है सेबे वाली, वो दीवार के साथ लटका दें, तो उसकी गर्मी की शिद्दत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। वैसे इसको दीवार से थोड़ा दूर लगाएं, लेकिन देखिए कुछ लॉन जो होते हैं ना, हर बंदे के पास बहुत बड़े लॉन तो होते नहीं हैं कि वो वहाँ से 2 गज दूर करके लगा ले। तो देखिए इसी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे गनी बैग साथ लटका दें। ख्याल है ये पौधा अगर कोई 3-1 फुट यहाँ लग जाता तो बहुत बेहतर हो जाता, पड़ना था, लेकिन पौधा बहुत अच्छा हो जाता। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ, बड़ा मज़े की चीज़ है। याद रखिएगा कि जिस इंसान पे
और जिस पौधे पे कभी स्ट्रेस आता है, कभी उसको तकलीफ़ आती है, तो वो उतना ही ज़्यादा फल लेता है। ये इंसानों के ऊपर भी लागू होता है। अब ये देखिएगा जितना इसने तकलीफ़ काटी है ना, इसके अभी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे फल आना शुरू हो गया। रास अगर आप इसको क्लोज दिखाएं तो इसके गुच्छों में, क्लस्टर्स में बड़ी खूबसूरत जो है इसके ऊपर फ्रूटिंग जो है वो आना शुरू हो गई है। तो इट मीन्स कि नीचे वाले पत्तों के ऊपर स्ट्रेस आया। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी नज़र आ रही है, कुछ पोटैश की भी है और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी नज़र आ रही है। इसका मतलब खुराक का अपटेक भी इसमें कम हुआ, फंगस भी आ गया और गर्मी का असर। गुस्से में फल ज़्यादा निकाल रहा है वो गुस्से में। पौधा जब तकलीफ़ में होता है तो वो अपनी नस्ल बढ़ाता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब थ्रेट हो जाता है उसको कि मैं मर ना जाऊं कहीं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप 70 साल की उम्र तक भी अगर बिल्कुल हेल्दी हैं तो आपका दिल करेगा मैं तीसरी शादी कर लूँ। मैं दूसरी नहीं कह रहा, तीसरी कह रहा हूँ जी। तो अगर आप 45 साल की उम्र में भी आपको ज़रा सा स्ट्रेस आता है, वो हल्का सा दिल की बीप इधर उधर होती है, आप सारे बच्चों को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं मेरा फ़लाँ प्लाट जो फ़लाँ महल्ले में है, फ़लाँ मैंने उस जगह पर रखा हुआ है, मेरी चेक बुक इधर पड़ी हुई है। तो अब देखें पौधा भी जो है ना, जब उसको नज़र आता है ना गर्मी में जो मारने लगी है, तो वो फौरी तौर पे नए फूल नए फल लगाता है। दूसरा याद रखिएगा, जब उसको थोड़ा सा लंबा असर आता है तो फिर वो अपने बड़े फल को बचाता है और छोटे को गिरा देता है। फ्लावर शेडिंग भी उसी में। ये टेम्परेरी विल्टिंग उसको कोशिश करें, मैं नाज़रीन से भी कहूँगा कि एग्रोनॉमी को ख़ास तौर पे क्रॉप फिजियोलॉजी को उसको पढ़ने की कोशिश करें कि पानी की कमी से ज़्यादती से क्या होता है। लॉन में आप घास को डेली पानी लगाते हैं, आपके फूल गिर जाते हैं। पौधा बड़ा सियाना है, उसको रोज़ पानी मिल रहा है, उसको क्या ज़रूरत है फल फूल लगाने की, क्या ज़रूरत है औलाद पैदा करने की। वो आगे से आगे चलता रहता है, फैलता रहता है, फूलता रहता है, वेजिटेटिव अपनी ग्रोथ करता रहता है। वो फल की तरफ माइल कम होता है। अपने फूल और फल को अक्सर ख़वातीन शिकायत करती नहीं मेरे नींबू नहीं लगते। अब ये हर ओवर वाटरिंग है ये। आप रोज़ पानी लगाएंगे आपका नींबू कभी नहीं लगेगा। तो बराए करम फलदार पौधे को 7 दिन का वक्फा दिया। सर जी बता दें कि वो जो आपने बताया है कि कॉपर नीला तोता, उसकी कितनी मिकदार कैसे यूज़ करनी है? उसकी बड़ी आसान सा फार्मूला है जी। 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में डाल के, ये घरेलू सार्फिन के लिए है। कमर्शियल में हम इसकी डबल डोज करते हैं, 2.5 ग्राम करते हैं। घरेलू सार्फिन क्योंकि उन्होंने बोतल पकड़ के सारे पौधे को स्प्रे करते रहना होता है, तो फिर 1 ग्राम डालें, उसे बर्निंग भी नहीं आएगी, ख़राबी भी नहीं होगी और रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पूरा थॉरोली कर दें। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट डालें, साथ उसमें आधा ग्राम या 1 ग्राम जो है वो बोरिक एसिड डाल दें और 1 ग्राम उसमें NPK डाल दें। अब आपका मुकम्मल फार्मूलेशन तैयार हो गई, खुराक भी मिल गई और पौधा जो है वो फंगस से। और अगर नीम ऑयल यूज़ करें तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml नीम ऑयल, यानी कि वो जो जिस बॉटल में होता है उसका एक ढक्कन डालें और उसके बाद इसका थॉरोली पत्तों को नीचे से और ऊपर से अच्छी तरह स्प्रे कर दें, नहला दें इसको, बिल्कुल तो पौधा ठीक हो जाए। अच्छा जी, आपने इसकी रेमेडी देख ली, इसकी बीमारी भी सुन ली कि क्या थी। अगर आपके घर में भी इस तरह का इंजीर का कोई पौधा है और आप समझते हैं कि उसको सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उसके हल हैं। और दूसरा लेसन लर्न ये है कि अगर कोई पौधा आपने इस तरह का लगाना है, आप चूँकि इस अंजीर के पौधे ने थोड़ा बड़ा होकर अपनी कैनोपी बनानी है और फैलना है, तो इसके ये दोनों साइडों पे दीवार है, तो जितने बढ़ेगा उतने पत्ते दीवार की तरफ और बढ़ते जाएंगे और हीट उसको ज़्यादा क्लोजली मिलेगी। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट। तो बेहतर है कि ऐसे दरख्त को जो बड़ा होना है, उसने अपनी कैनोपी बड़ी बनानी है, उसको थोड़ा सा हट के आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें, अपने लॉन को और यहाँ पर लगा दें तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और कॉपर का आप नीला तोता का स्प्रे कर सकते हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया। तो आपका पौधा खुश और आप भी खुश। कीप स्माइलिंग, हैप्पी गार्डनिंग।